गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। फाइनली गाड़ी में आ गए हैं और आज दिन की शुरुआत हुई है जल्दी जल्दी से, क्योंकि मम्मी को हो रहा था लेट और मैं भी आज लेट उठा। मतलब मेरी तो कहानी अलग है, बताता हूँ। अभी मम्मी मंदिर गई हुई है, मैं गाड़ी नॉर्मल कर रहा था, सामान रखा है, बाकी चलते हैं अभी और मम्मी बताएगी आपको पूरी कहानी। मैं अपने मुँह से क्या ही बयां करूँ, मम्मी जी बताएंगी। और बाकी सामान वगैरह निकाल लिया है, गौ माता की अपनी रोटी निकाल ली है और चलते हैं अभी फटाफट। और बाकी फिर मम्मी बताएंगी, अभी थोड़ी देर में आएंगी कि क्या कहानी है मेरी, तो मम्मी के मुंह से ही सुनना तुम। गाइस अब बताओ कहानी। अरे मुंह क्यों फेर लिया आपने? किसी ने मैं बताऊं तूने कहानी। सुबह 6 बजे सोए हैं, ये नहीं कि मम्मी को उठा दूं। 5:55 हो रहा है, मैं 5 बजे उठ के 6 बजे सोया हूँ, ये तो बताओ। हाँ तो क्यों उठा? 5 बजे उठ गया था तो कम से कम मैं 5 बजे इसलिए उठा क्योंकि मैं रात को एडिट करते करते सो गया। मैंने इसको देखा सुबह नींद में कि जागे मैंने सुबह एडिट करके अपलोड की। गाइस मम्मी को ऑफिस हमने पहुंचा दिया है। बदबू आ रही है। आप जल्दी जल्दी मत करा करो मेरे साथ, बदबू आ रही है, मैं बैठा हूँ इसलिए। गाड़ी में आ रही है। ना कोई नहीं, समझ गया वो, मैं आपकी भावना समझ गया। बाकी गाइस बस यही कहानी थी कि मैं इसी वजह से ही मैं एडिट करता करता सो गया था। सुबह उठ के याद आया कि अपलोड नहीं हुई वीडियो, अपलोड किया, एडिट ही नहीं हुई पूरी। फिर मैंने एडिट करी, फिर मैं जाके सोया था। सो गाइस बाय बाय। अभी हाँ जी पहुंच गए हैं, तो अभी फटाफट चलते हैं घर, फिर उसके बाद मिलेंगे आपको। एक बात बताता हूँ, जैसे हम अभी यहाँ पे हैं, शहर में हैं, तो यहाँ पे ना गौ माता देखो ऐसे रोड पे रहेंगी और भी काफ़ी गलियों में भी रहेंगी। तो अब मैं घर से जैसे अभी दिखाया था रोटी लेके आया था, तो डेली मैं रोटी देता हूँ, बट मैं ऐसे बताता नहीं हूँ कि गाइस देखो मैं आज गौ माता को रोटी दे। ऑब्वियसली ये तो बेसिक थिंग है, ये इंसान में होनी चाहिए। जैसे ये कहते हैं ना कि मतलब अगर भक्ति के हिसाब से देखा जाए, कहते हैं कि मैंने क्या नाम है इतने पाप करे, मेरी वाणी ऐसी है, या फिर कुछ भी XYZ जिससे तुम्हें गिल्ट फील होता है, तो कुछ नहीं करना, डेली गौ माता को रोटी दे दो, ठीक है। तुम्हारे ना वो चीजें वैसी क्या नाम है खत्म होती जाएगी, तुम्हारे जितने पाप है वो पुण्य में बदलते जाएंगे। क्योंकि अगर तुम किसी जीव को अन्न दे रहे हो तो इससे बड़ा और क्या ही क्या नाम है धर्म है, ठीक। और अगर हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए, है हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए, तो गौ माता जो कि हम जैसे गांव में थे, हमारे गौ माता थी, अब भी है गांव में, और डेली उनके लिए रोटी बनती है पहली, ठीक है, और उनको देते भी हैं। तो भाई हमारे तो घर वालों ने बचपन से यही सिखाया है कि गौ माता को है, गौ माता को रोटी दो, उनको खिलाओ, पुण्य कमाओ। तो काफी अच्छा लगता है। तुम थोड़े दिन देख के देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम अंदर से ऐसे, आजकल चल रहा है ना कि एंजाइटी, डिप्रेशन, तो अगर तुम उन चीजों में अगर घिरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है। और जैसे गांव में तो सबके पास ही होती है गौ माता, अगर खुद पे नहीं है तो दूसरा घर छोड़ के तीसरे पे मिल ही जाती है। तो सबसे बढ़िया चीज यही है। अगर तुम शहर में हो तो शहर का भी यार ऐसा ही है कि गलियों में, वैसे तो गौशाला, लेकिन क्या है कि घर के आसपास ही गाय मिल जाती है डेली, तो ऐसा है। तो डेली उनको रोटी दो, ठीक है, अपने जो क्या नाम है पुण्य कमाओ। केला होती है, केला दो। बेसिकली ये है कि किसी जीव का अगर तुम पेट भरोगे, अगर गौ माता भी नहीं है तो गलियों में कुत्ते तो होते ही हैं, उनको खिला दो। मतलब, और ये जो जैसे खिलाते ना, बिस्किट खिला दी, ओ माय गॉड वाओ, बिस्किट नहीं खिलाते कभी भी, उनको भी रोटी खिला दो। क्योंकि बिस्किट से फिर उन बिस्किट में होती है शुगर, और कुत्तों को मीठा नहीं खिलाते बिकॉज फिर उनके दिक्कत होती है। तो इसीलिए बेटर ये है कि तुम गौ माता मिले गौ माता को रोटी दो, कुत्ता मिले कुत्ते को रोटी दो। सिंपल बात है। तुम्हें कहीं दूर दूर तक नहीं जाना कि मेरे तो ये पाप है, ये है, वो है, कुछ नहीं करना। ये बेसिक चीज है। तुम्हें अगर अंदर से शांति ना मिल जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना अभी अभी, कमेंट करके चले जाना यहाँ पे कि नहीं भाई मेरा तो क्या नाम कुछ नहीं बदला, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो बेसिक चीज यही है, इन चीजों को फॉलो करो। अगर बचपन से हमारे बड़ों ने हमें सिखाया ये चीज, तो उन्हें फॉलो करो, उस चीज पे चलो। हर चीज को भूलते नहीं है। अगर और ना हम इतने बड़े हुए हैं कि हम ऐसी चीजों को भूल जाएं कि हमारे लिए गौ माता कुछ नहीं है। अब जैसे ये इंसान है, देखो कितना अच्छा काम कर रहा है,
कि यहाँ पे अब जैसे मैंने पार्किंग में लगाई गाड़ी एक काम से, तो ये बंदा दाने खिला रहा है, दाने डाल रहा है इनको, कबूतर देखो कितने जीव हैं, कितने जीवों का पेट भर रहा है ये। इसे इसके क्या लगता है कि सारे अब क्या नाम है पुण्य में कन्वर्ट नहीं होंगे, पुण्य नहीं मिलेगा इसे? भाई मिलता है, तुम ट्राई तो करके देखो, तुम्हें अंदर से शांति ना मिले तो बताना फिर। और अभी चलते हैं घर फटाफट। तो गाइज फाइनली घर आ गया और अभी मैं खाना खा लेता हूँ। मैं ऐसी पोजीशन में इसलिए बैठा हूँ बिकॉज मैं नीचे बैठा हूँ, ये रखा अपना खाना, कड़ी और रोटी बनाई है, कड़ी गरम कर ली, रोटी गरम कर ली। मैंने सोचा दही होगा बट दही नहीं था दोस्तों, उसमें निकला दूध। मेरे साथ हो गया प्रैंक, तो अभी फटाफट कड़ी रोटी खा लेते हैं। तो गाइज अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी जाएंगे मम्मी को लेने, और मैं अपने रूम की हालत दिखाता हूँ सुबह से। ये मतलब मैं यहीं अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा था, कंबल में बैठा हुआ था और ये ऐसा हो रखा है, मतलब पता है कि सर्दी है बट हालत ऐसी हो रखी है ना, तो इसे फटाफट मैं फोल्ड कर देता हूँ, तय करके एकदम साफ़ सुथरा बना देता हूँ रूम, ताकि मम्मी ना शाम को आके मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाए ना। इतना प्यार मैं डिज़र्व करता नहीं वो वाला, समझ रहे हो? तो फटाफट इसे सेट करके रख देता हूँ ताकि मम्मी अपना प्यार ना दिखाए। क्या इसे देख के कोई बता सकता है कि यहाँ पे सुबह से एक लड़का बैठा हुआ था, यहीं पे ही खा रहा है, यहीं पे ही सो रहा है, मीन्स खाता तो मैं नीचे बैठा हूँ बट स्टिल यहीं पे सो रहा है इसी रूम में, देखना। हाय हाय हाय, अब तो मम्मी क्या ही बोलेगी आती। तो गाइज अभी फटाफट रेडी और हो जाता हूँ। सो गाइज गाड़ी पूरी साफ कर ली है, बाकी अभी चलते हैं मम्मी को लेने। और मेरे हाथों की हालत ऐसी होगी ना, क्या बताऊँ, अभी दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये देखो मेरे हाथों की हालत, मतलब ऐसे अजीब से हो जाते हैं, और मैं गाड़ी में पानी भी नहीं रखता। और ये देखो बोनट क्या चमक रहा है भाई। अपनी गाड़ी को अगर हम जब खुद साफ करते हैं ना, तो अलग ही लेवल की फीलिंग होती है अपनी, इन द सेंस कि माना कि पेरेंट्स के, बट है तो हमारे घर की, मतलब मेरी कमाई हुई नहीं है बट है तो अपनी ही अपनी। तो गाइज अपनी गाड़ी को साफ करने का ना खुद अलग ही मजा है। तो बोलेंगे कि भाई तुमने कल परसों के व्लॉग में दिखाया था तुम धुलवा के लाए थे बाहर से, वो इसीलिए ताकि जो अब जैसे ऑप्शन है मेरे पास दो ही, या तुम बाहर से साफ कराऊं या फिर अंदर से भी। अंदर की जो मिट्टी होती है ना वो हट नहीं पाती, अपने उनके लिए गैजेट्स चाहिए कि अलग अलग। मैं बाहर से साफ कर सकता हूँ पानी से भी, अंदर से कैसे, अंदर से तो वो खुद ही करेंगे ना, तो इसीलिए अंदर से साफ करवाता हूँ, उसकी वजह से फिर बाहर से भी करवानी पड़ती है। उसके बाद अब मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि हाँ अब मेरे को नीड ना पड़े जितनी जल्दी हो उसके कि मैं बाहर जाके कराऊँ, बेटर है खुद ही कराओ। सो गाइज फाइनली आ गई है मम्मी। मैं अभी मम्मी को सिखा रहा था कि मम्मी गाड़ी में बैठो, बाद में पहले बेल्ट लगाओ, तो कल से बाद में बैठना पहले बेल्ट लगाना, समझ गए? सो गाइज चलते हैं अभी। और गाइज मैं मम्मी के लिए देखो चॉकलेट लेके आया, लो मम्मी आपके लिए। थैंक यू। अरे ऐसे तेरे को पता है चॉकलेट में खाती नहीं, मुझे ही मिलेगी वापस। नहीं मैं इसका कुछ और है बताऊंगा अभी आपको। तो गाइज घर जाके मिलते हैं अभी। सो गाइज घर आ गए थे और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना, एक तो वो क्लिप डालने को मम्मी ने मना कर दी। गाइज मैं उस टाइम दिखा रहा कि गाइज फाइनली घर आ गए, और मैं मम्मी बर्तन वो कर रही थी कुछ, तो मम्मी ने एकदम से ऐसे गुस्से में बोल दिया ना मेरे को कि हट मत कर कोई रिकॉर्ड विकॉर्ड। मम्मी किस चीज़ का गुस्सा था आपका? हंस कर रहे हो बताओ। अच्छा हाँ तो मेरे आते ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तेरे को ये नहीं पता सारा दिन बेचारी काम करके आती है, थोड़ा 10 मिनट तो आराम दो। आते ही पूरे दिन पानी नहीं भरा, मोटर चला के मैंने आके पानी भरा है। और कुछ मन नहीं भरा हो तो सेकंड, चलो ठीक है उसमें मेरी गलती थी। अच्छा इसमें तो खैर मेरे फ़ोन की गलती थी। गाइज खाना खाते वक्त भी नहीं दिखा पाए क्योंकि फ़ोन में कुछ अपलोड हो रहा था, और हटा देता तो वो चीज़ रह जाती, तो काफ़ी कुछ था। और जब मैंने ये बोला कि मम्मी रुक जाओ गाइज को दिखाने हैं, तो मम्मी क्या बोलती है? क्या बोल रहे? तेरे साथ तो खाना खाने में भी दिक्कत है, गरम गरम खाया कर। इतनी सर्दी में ठंडा खाना नहीं खाया जाता है, तेरी वजह से गरम गरम बनाती हूँ, आपने तेरा मेरा व्लॉग रुकवा दिया इस वजह से। मैं क्या ही बोलूं खुद को। कुछ मत बोलो खुद को। सो गाइज अभी हम सोने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मम्मी को कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है? वैसे एक बात बताऊं गाइज, मम्मी ने ना, जैसे मम्मी कुछ भी उल्टा बोल देती है, तो आजकल एक नई चीज़ हमने करी है, हमने नहीं मतलब मम्मी नहीं,
कि जब भी कुछ ऐसा उल्टा बोलती है ना मेरे को कि तू जैसे पागल कि है क्या, ऐसे अभी बोलती बोला, हूँ। ये देखो क्या क्या, जैसे मम्मी कुछ भी गलत बोलती है ना कि तू पागल है क्या ये वो, तो मतलब खुद को ही थप्पड़ मारती है। क्या क्या सोच के मारते हो खुद ही बताओ। इसलिए क्योंकि मैं अपनी आदतें सुधारना चाहती हूँ। अब वो सुधरेगी तो नहीं, अब जैसे मैं गाइस, आदत पड़ी हुई एक है होता है आदत गलत बोलने सुधारना कि ऐसे थप्पड़ मार के कि हाँ खुद को रिमाइंड कराना गलत नहीं बोलना, एक उसी की आदत पड़ जाना कि कि पहले बोल दो फिर थप्पड़ मार लो, पहले बोल नहीं, दो फिर ऐसा थप्पड़ नहीं है, ऐसा नहीं है, काफी चीजें सुधर गई है। जैसे मैं रहने दो। बोलती थी बहुत, इसको बोल लेती थी ऐसे तू पागल है क्या, लेकिन कई चीजें नेगेटिव होती है। और कहते हैं कि 24 घंटे में सरस्वती माँ एक बार हमारी जबान पे बैठती है। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ मैं अपशब्द बोल लूं और वो हो जाए। कई बार ऐसा ही होता है, हम किसी को याद कर रहे होते, फोन आ जाता है किसी से। इतना ज्ञान नहीं चाहिए, इतना ज्ञान नहीं चाहिए मम्मी किसी को भी, ठीक है। हम समझ चुके कि आपको आदत पड़ मैं चुकी अपनी है कि पहले पहले मैं गलत अपनी बोलना गलतियां फिर थप्पड़ सुधारती मारना, हूँ। जैसे अब। नहीं, मैं अपनी आदत सुधार वैसे रही हूँ। चलो एक बार ट्रेलर करके दिखा दो क्यों करके कि दिखाऊं जब मैं कुछ जैसे, गलत नहीं बोल अरे रही एक तो। बार बोल लो तो। जैसे मैं कुछ बोलती हूँ नहीं, इसको पागल है क्या ये वो, तो मैं ऐसे मार लेती हूँ खुद को, ताकि मुझे याद रहे कि मैं, मेरे को किसी की निंदा नहीं करनी। जैसे ही मेरे मन में किसी के बारे में या जब भी कोई बात होती रहती है, मैं कान में सुनती हूँ, मैं ऐसे मारती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे नहीं सुनना, मेरे को सुधारना है। कि हेड्स ऑफ टू यू, 2025 तो गई, मैं 26 में वो गलतियां नहीं करना चाहती। हेड्स ऑफ टू यू। आप लोग भी करके देखो। आई होप गाइस कि आज का ज्ञान का पिटारा फुल हो गया होगा, तो ज़्यादा बोर ना करते हुए व्लॉग एंड कर लेते हैं अभी। तो सो बोल ले गाइस, मेरे बारे में, मैं तो गलत मैं बोलूंगी कुछ नहीं। बोल ही नहीं रहा आपके बारे में, मैंने हाँ, बोला। तो मैं तो गलत बोलूंगी नहीं। सो गाइस, थैंक यू सो मच यहाँ तक का व्लॉग देखने के लिए, इतना ज्ञान झेलने के लिए। तो फटाफट अभी सो जाते हैं एडिट अपलोड करके, फिर उसके बाद सुबह चलेंगे जिम। सो गाइस, थैंक यू सो मच यहाँ तक का व्लॉग देखने के लिए। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। हम मिलेंगे कल के व्लॉग में। ओके बाय।